हमें ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं भी देख रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं वो हर चीज़ देख रहे होते हैं। वो एक एक्टर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, सब 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 सेम है। तो किसी को अपना स्टारडम दिखा के, ईगो दिखा के आई डोंट फील कि कुछ भी हो पाता है, मतलब ही नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो सक्सेस के टाइम पे मीडिया से भागते हैं और जब उनकी लाइफ में फेलियर आता है तब वो, एक बार ऐसा हुआ था कि एक कास्टिंग डायरेक्टर थे और वो चाहते थे कि मैं ऑडिशन ना दूं। जब मैं ऑडिशन दे रहा था, मेरे टेक के बीच में उन्होंने चिल्लाते हुए कहा था कि अरे ऐसे 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 ऑडिशन नहीं देते हैं, आपको आता नहीं है कि ऑडिशन देना। और एक फेज़ ऐसा आया था मेरी लाइफ में शिवम भाई, जब बिल्कुल पैसे नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। 20 रुपये में मुझे कुछ 4 रोटी मिल जाती थी और अचार के साथ वो खा के। अभी कहानी पहले प्यार की कर रहा हूँ। आई होप कि जब थोड़ा थोड़ा टाइम आगे जाए तो पूरा इंडिया का प्यार मिलने लगे। और जो मैंने पहली लाइन कही थी वो कही थी कि अजय त्रिपाठी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर लड़की को पसंद आएगा। जब अजय त्रिपाठी की एंट्री हुई शो में, इट वॉज अ ब्लास्ट। अजय 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 अजय। लेकिन विराट कोहली के लिए प्यार कब जागा? हम जब एक ऐसा बंदा जो एक बहुत स्मॉल जगह से आया उसको हम हाई जाते देखते हैं ना, तो बस उससे ऑटोमेटिकली प्यार हो ही जाता है। आई लव इट जब वो अपनी सेंचुरी मारता है ना, वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। उनके लिए नहीं, ऐसा लगता है कि हाँ आई विल आल्सो डू इट समथिंग लाइक दिस। पाकिस्तान को नया फादर मिल गया। अच्छा, अभिषेक शर्मा। हाँ, ये चीजें मुझे पता चली। ये बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली उन्होंने यार, क्या छक्के पे छक्के लगाए। पवन भैया के बारे में मैंने एक क्लिप सुनी थी उनकी कि अगर हम 30 सेकंड आ जाएंगे तो शो की टीआरपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो पावर स्टार कहते हैं। ये कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस है। लोगों को एरोगेंस लगता होगा, मुझे पता ही उनका कॉन्फिडेंस है। हाय, दिस इज मौसम दुबे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट। मैं हूं शिवम। दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो का जो माहौल है, वो जो मौसम है वो बदल चुका है क्योंकि हमारे साथ मौसम है। थैंक यू सो मच मौसम फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और हमेशा बज़ूका के साथ बाइट करके, इंटरव्यूज़ करके बहुत अच्छा लगता था। सो फाइनली वी आर डूइंग द पॉडकास्ट, जो बहुत बार हम बात करते थे बट फाइनली वी आर डूइंग इट। कैसा लग रहा है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं हमेशा देते देते बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है। रही बात क्यों लग रहा है, तो मैं बताता हूँ कि जैसे आपको पता है मैं भोपाल से हूँ। हमारा शो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है। स्पेशली जो मेरा कैरेक्टर था, ऑडियंस ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो बाकी किसी चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है। जो खुशी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मिलती है। काम कर रहा हूँ, शूट के बाद आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुश करती हैं। लेकिन जब भी आपसे मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, ऐसा लगता ही नहीं किसी एक्टर से बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे इंसान से बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की ज़िंदगी में, आज की लाइफ में। क्योंकि आजकल ना कोई एक हिट शो दे दे, आपका शो काफ़ी हिट चल रहा है, तो उसके अंदर ना थोड़ा सा गुरूर आ जाता है। वो दिखता है चेहरे पे और बात करने के तरीके में। वो दिखाने की कोशिश करता है मैं एक्टर हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप एक दायरा मेंटेन करेंगे। लेकिन आपसे जब मैं मिलता हूँ, वृंदा से जब मैं मिलता हूँ, और आपके शो के जितने भी स्टार हैं सबसे जब मैं मिलता हूँ, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यार ये एक्टर्स हैं। ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने दोस्त हैं, ये अपनी फैमिली के हैं, ये अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं। अभी मैं आपसे जब पहली बार मिला, मैंने आपको एक बार में नहीं पहचाना। हाँ जी। आपने जब बोला अरे शिवम, तब मैंने आपको पहचाना। तो मुझे लगा ही नहीं यार किसी स्टार से बात कर रहा हूँ, किसी अच्छे एक्टर से बात कर रहा हूँ। इतनी विनम्रता कितनी ज़रूरी है आपकी लाइफ में? फर्स्टली तो थैंक यू सो मच। सेकेंडली मतलब आई थिंक ये आपकी स्कूलिंग होती है। और ये मुझे ऐसा लगता है शिवम भाई कि आप जब लाइफ में कॉन्स्टेंटली सक्सेस देखते हो तब आपको लगता है कि ओह आई एम द गॉड, मैं जो भी करूँगा वो बेस्ट होगा। लेकिन जब आप जितने ज़्यादा अपनी लाइफ में फेलियर देखते हो, मैं ऐसे बहुत 50 साल का नहीं हूँ बट मैं 25 का हूँ, और मैंने अभी तक ही बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेल किए, फेस करे हैं, और बहुत क्लोज जाके मैं फेल हुआ हूँ चीज़ों से। तो जितने ज़्यादा आप फेलियर्स को देखते हो, उनके साथ जीने की जब आदत डल जाती है, तब आपको लगता है कि आप कितना ही कुछ अच्छा कर लो, देयर विल बी गुड टाइम्स, देयर विल बी बैड टाइम्स, बट द ओनली थिंग विच विल रिमेन कॉन्स्टेंट इज़ योर नेचर। कि आप जैसे हो, आप हर किसी के साथ वैसे ही रहो। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि आपका जो नेचर है वो एक स्पॉट बॉय से लेके आपके प्रोड्यूसर तक सेम होना चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं भी देख रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं वो हर चीज़ देख रहे होते हैं। तो आपका जो बिहेवियर होता है वो
कहाँ डेजिग्नेशन के हिसाब से होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं तो ओ हेलो 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 सर, स्पॉट है तो पानी ला दो, बट ओके कोई नहीं देख रहा। बट जो देने वाले हैं, आप कितनी हाथ पैर मार लो, आपको कुछ नहीं मिलना, जब उन्होंने देना है तभी देना है। तो आई फील कि आपका जो नेचर है वो सबके साथ सेम होना चाहिए। और वो एक एक्टर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, सब सेम है। आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये काम पसंद है। तो किसी को अपना स्टारडम दिखा के, ईगो दिखा के आई डोंट फील कि कुछ भी हो पाता है। मतलब ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। वो भी आपको पीठ पीछे गालियां ही देते हैं Correct. कि यार ये कैसे बात कर रहा है, ज़्यादा अकड़ आ गई, एक शो अच्छा चल गया तो बहुत अकड़ आ गई, सभी गालियां देते हैं। बिल्कुल। फिर ये एक तरीके से ना दुर्भाग्य हो जाता है कि यार ये मतलब अच्छा काम भी करो, क्योंकि स्क्रीन पर आप अच्छे दिख रहे होते हो, लोगों को लगता है कि यार आप तो बड़े अच्छे इंसान हो, लेकिन आप जब बदतमीजी से किसी से बात करते हो तो फिर वो चारों साइड ना वो बातें फैल जाती हैं। ऑल्सो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब एज एन एक्टर हम सब ने हमारे मतलब इतना हम एक्टिंग को पसंद करते हैं, तभी हम इस फील्ड में आए हैं। तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो सक्सेस के टाइम पे मीडिया से भागते हैं, और जब उनकी लाइफ में फेलियर आता है तब वो खुद मीडिया के पास जाते हैं। ये तो दिल की बात छीन लिया हाँ हमने। जी। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी आगे पता नहीं, बट आई विल ट्राई कि मैं जैसा हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही रहूँ। कई बार आपकी सक्सेस आपके माइंड पे चढ़ जाती है, जो होना बहुत नॉर्मल है। तो आप अपने फेलियर में और अपने सक्सेस में कैसे रहते हो, वो ही आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। जब आप फेल होते हो तब क्या आप हार मान लेते हो, और जब आप एकदम हाईली सक्सेस पे होते हो तब आपको ऐसा लगने लग जाए कि यार आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, तो वो रॉन्ग है। आपको लगता है आपका माइंड, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि जब आपके ऊपर स्टारडम आएगा, जब बड़ा स्टारडम आप देखोगे तो वो विनम्रता वैसे ही रहेगी? आपको लगता है ऐसा, आपका माइंड इतना स्ट्रांग है? आई फील कि अगर सक्सेस सर पे चढ़ने वाली भी रहेगी तो आप उसको उतार सकते हो कि अरे नहीं भाग दूर रहे। सक्सेस सर पे चढ़ने वाली, पहले तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई होप कि ऐसा हो कि बहुत सारे लोग पसंद करें, और यही सोच के मैं मुंबई आया था कि ऐसा हो। बट आई फील कि चाहे कितनी सक्सेस मिल जाए, आई विल ट्राई टू रिमेन सेम, बिकॉज हम यार मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं एमपी भोपाल से हूँ, एक बहुत छोटे जगह से आया हूँ, और सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मुंबई पे जाना है, मुंबई में जाके काम करना है, नाम करना है, लोगों को पसंद आना है, और आई होप कि ऐसा हो। और सक्सेस कभी मुझे नहीं लगता कि मेरे माइंड पे चढ़ेगी। अरे वाह, क्या बात है। ये आई होप कि ये हमेशा, जब मैं आपको 50 साल का मैं हो जाऊँ ना, जब आपको मिलूँ सुपरस्टारडम के साथ, तो ऐसे ही मिलूँ, है ना? यस। अच्छा ये बताइए भाई, भोपाल का एक छोटा सा लड़का, ऑब्वियसली छोटे थे तभी आप यहाँ आए होंगे, भोपाल का एक छोटा सा लड़का, क्या सपने थे उसके? क्या हमेशा से ऐसा लगा था कि यार ये जो टैलेंट है वो एक्टिंग के लिए ही बना है, ये जो बंदा है ये एक्टिंग के लिए ही बना है, ऐसा हमेशा से ख्याल था या कुछ और था दिमाग में? ऑनेस्टली कहूँ तो मैं पहले सिंगिंग करता था, मैंने काफ़ी स्टेज शोज करे हैं, बट उसके बाद में क्या, सिर्फ मुझे स्टेज पे जाके गाने नहीं गाने थे। मैंने सेलिब्रिटीज़ के साथ शोज़ करे, तो मैंने अपने पापा से भी कहा था यार, मैं बोला मैं कब तक ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ में शो करूँगा, मुझे भी सेलिब्रिटी बनना है। और फिर रही बात, जीनत अमान मैम आई थी भोपाल, तो उन्होंने मुझे, मेरे फादर को, मेरी फैमिली को, सबको ये समझाया कि यार अगर आप चाहते हो अपने करियर को सीरियसली लेना तो मुंबई जाना पड़ेगा, और मुंबई जाके ही आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो मुंबई आए, कुछ एक्टिंग का ऐसा थॉट नहीं था, बट कहते हैं ना कि जब आप कहीं जाना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पहुँच जाते हो, आप गलत नंबर की बस में भी बैठो तो सही जगह पहुँच जाते हो। तो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ, स्टार्टिंग सिंगिंग से हुई और मैं पहुँच गया एक्टिंग में। अब जाके मुझे समझ आता है कि मैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए था। मुझे ना पढ़ाई से कभी खुशी मिलती थी शिवम भाई, ना ही मुझे गेम्स खेलने से खुशी मिलती थी, ना मुझे सिंगिंग से भी खुशी और ना ही मुझे सिंगिंग से भी खुशी मिलती थी। बट अब जब हम 12-13 घंटे, कई बार 18 घंटे भी हम काम करते हैं, बट कभी वो टायर्डनेस फील नहीं होती है। सो बने ही इस चीज़ के लिए थे, गलत नंबर की बस में थे, बट फिर भी सही जगह पर आ गए। लेकिन कभी ऐसा लगता है, क्योंकि टीवी में मैंने देखा है स्पेशली, इतना स्ट्रगल होता है, मैं बोल सकता हूँ उसको स्ट्रगल, ग्लोरीफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ अपने हार्डवर्क को, लेकिन वो स्ट्रगल है। क्योंकि आपको 12-15 घंटे ऐसे शूट करने पड़ते हैं जैसे कि इंगेज रहना पड़ता है टोटली। आपको तुरंत गर्मा गर्म एकदम फ्रेश स्क्रिप्ट मिलती है, भैया उसको याद करो 10 मिनट के अंदर, और आपको डिलीवर करना है प्रॉपरली। ऐसे नहीं कि आप जस्ट रीड कर लिया और फटाफट बोल किया और वापस आ जाओ। ये स्ट्रगल को आप कैसे देखते हो? ये स्ट्रगल ही है, आप कितना भी बोल लो कि नहीं है मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, बट ये है, ये एक्चुअली स्ट्रगल है। तो अगर हम स्ट्रगल को सिर्फ स्ट्रगल ही समझें
तो हम स्ट्रगलर ही रहेंगे लाइफ टाइम। बिल्कुल। अब आप घर पे बैठ सकते हो, आप नॉर्मली अपनी लाइफ को चला सकते हो, बट ये जो मज़ा है कि आप सेट पे 12 घंटे हो, आपके पास अब भी स्क्रिप्ट आई है। और कई बार ऐसा होता है ना कि लोग प्रेशर सिचुएशन में बहुत हिल जाते हैं कि नहीं यार प्रेशर आ गया, मैं मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मैं फंबल मारूंगा, मैं गलत चीज़ें बोल दूंगा। बट आई फील कि जब आप प्रेशर में होते हो, दैट इज़ वेयर द रियल पर्सनालिटी कम्स आउट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं 12 से 15 घंटे सेट पे रहूँ, मैं कुछ और नहीं सोचना चाहता शिवम भाई, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ काम करते रहना चाहता हूँ। और जितने भी लोग बहुत हाईली सक्सेसफुल हैं वो सब यही कहते हैं कि तुम्हें भूख लगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो जाए, सर फूटे, हाथ टूटे, बस काम करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए। आपकी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, आप 3-4 दिन बाद सही हो जाओगे, आप काम करते रहो। आपका सर दुख रहा है, ठीक है, आपको पेन हो रहा है, आप काम करते रहो। और जब आप काम करते रहते हो ना, काम के बाद आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। जब आपके पास आपका काम रहता है तब आपको उसकी कोई वैल्यू समझ नहीं आती, और जब आप घर पे बैठते हो तब आपको समझ आता है, ओह काम था तो मैं बहुत बहुत ऐसे कर रहा था कि मेरे पास काम है, मैं थक गया हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं थकता। मैं 24 घंटे भी अगर आप मुझसे शूट कराओगे, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी टायर्ड होती है, एक तो है हाँ। बट नहीं, मुझे एक्चुअली ये कभी भी फील नहीं होता। ऑनेस्टली कहूँ तो स्ट्रगल शायद मेरी डिक्शनरी का पार्ट ही नहीं है। मैं एक बहुत इंजॉय करते हो आप? इंजॉय करता हूँ। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो भी शायद स्ट्रगल ही होती है। तो अगर लाइफ को स्ट्रगल बोलने लगेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो मैं कभी भी ऐसे अच्छी तरीके से मेरे को ना गलत साबित कर दिया आपने। मैंने स्ट्रगल बोला, आपने बोला नहीं स्ट्रगल नहीं है। नहीं एक्चुअली वो स्ट्रगल है। बट हाँ, अगर आप अपने स्ट्रगलिंग फेज में ये सोचो कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो आई डोंट फील डीमोटिवेट हो जाओगे। आई फील कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन किसी भी चीज से आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन आप काम करते करते ढूंढ ही लेते हो अपने आप से। मतलब कैसे? एक बंदा 15 घंटे 12 घंटे एक सेट पे काम कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, करेक्ट, ओवर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं, तुरंत खड़े हुए हैं, खाना भी नहीं खाने दे रहे, ढंग से बाहर ही खड़े हैं, स्क्रिप्ट लेके आइए। कभी ना कभी तो ऐसा लगता रहेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल लगता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ जो मैं फील करता था जब मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि यार आई एम गेटिंग टायर्ड, मुझे सही से खाना खाने नहीं मिल रहा है, मैं सीन कब तक पढ़ूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, बहुत क्विकली मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। बट जब उसके बाद में एक ऑडियंस आपके शो को ऊपर पहुंचा देती है, जब आपको मैसेज आता है कि सर आई वांट टू बी लाइक यू, सर आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप मेरे आइडल हो, मैं भी एक छोटे जगह से हूँ और मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं ना जो आपको मतलब आप यू गो गंगो फॉर दिस। मैं पागल हो सकता हूँ इस चीज़ के लिए। मेरे पास जब कभी किसी का डीएम आता है कि सर आप मेरे आइडल हो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ यार, मैं 25 साल का हूँ, मैं अभी अपने बहुत ही आई वांट टू बी ऑन द टॉप, बट हाँ अभी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। अगर कोई कहता है कि आप मेरे आइडल हो, आप मेरी मोटिवेशन हो या इंस्पिरेशन हो, मुझे लगता है कि अब मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है लोगों के लिए, ताकि वो भी यही चीज़ करें जो मैं अभी कर रहा हूँ। लगता है, बट हाँ मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ इन सब के बारे में कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं एंजॉय करता हूँ अपने काम को बहुत ज़्यादा। फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी फैमिली में मेरे पापा, मम्मी और मैं, बस। और कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। चाचा चाची, मामा मामी? नहीं, मम्मी पापा और मैं, बस। ये छोटी सी दुनिया आपकी। हाँ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मम्मी पापा और मैं, क्योंकि मेरे घर वालों से भी मेरे जैसा दूसरा नहीं हुआ। मतलब मैं बस ऐसे, मैं खुद को, अच्छा पॉइंट आ गया ये, क्योंकि मैं कई बार इंटरव्यूज में ऐसा कह चुका हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, और लोगों को लगता है कि मैं बहुत एरोगेंट वे में या रूड वे में कह रहा हूँ कि यार मतलब ये तो हमारा कॉन्फिडेंस है ना यार। एग्जैक्टली भाई, दिस इज द थिंग कि मैं यही कहता हूँ कि यार ये कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि आप अच्छे हो, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अपने माइंड में आपसे और भी बेटर हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई एरोगेंस नहीं है, कोई रूडनेस नहीं है, ये एक सेल्फ बिलीव है जिसके साथ हम हर रोज सुबह उठते हैं, और जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हम बेस्ट है तो हम बन भी नहीं पाएंगे। स्कूलिंग वगैरह भाई कहाँ हुई है आपकी? वहीं भोपाल में हुई है? स्कूलिंग मेरी होम टाउन में हुई है, भोपाल। ओके, कैसी थी स्कूलिंग? स्कूल लाइफ में आप कैसे थे? अभी तो एकदम सिंपल सॉर्टेड कूल से आदमी है ना, प्यार से, आदमी नहीं बोल सकते, लड़के प्यार से रहते हो, सबसे अच्छे से बातें करते हो। स्कूल में कैसे थे?
स्कूलिंग क्या जैसा वो थे मैंने लफड़े वाले? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। स्कूल में जैसा मैंने अभी बताया कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं जो भी प्लेज होते थे, सिंगिंग कंपटीशन होते थे, डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे, क्रिकेट खेलना, मैं हर टाइम बस स्कूल में इन्हीं जगहों पे मिलता था। तो बस पढ़ाई से मेरा कभी इतना ज़्यादा कुछ नाता नहीं रहा है। हमारे जब मैथ्स के एक टीचर थे, मैथ्स में मेरा बहुत ही माड़ा हाल था, मैं बताऊं तो। माड़ा हाल? मैं 100 में से मेरे कुछ एक बार 3 मार्क्स आए थे और आई से इट वेरी प्राउडली। और जब मेरे सर ने मुझसे कहा था कि कम से कम तुम्हें इतनी तो पढ़ाई होनी चाहिए कि तुम अपने पैसे वैसे गिन पाओ, और बहुत छोटा था मैं, तब मैंने कहा था कि सर कोई बात नहीं, आपको तो है ना, मैं किसी को रख लूँगा अपने काम के लिए। आई थिंक मेरे और आपके आइडल के भी 3 मार्क्स आए थे, विराट कोहली के। हाँ, उन्होंने ये काफी बार ये इंटरव्यू में कहा, आपने बोला तो मुझे याद आया। हाँ, ये एक्चुअली मैंने भी सुना हुआ है उनका कि उनके भी कुछ 3 मार्क्स आए हाँ, थे। 3 मार्क्स आए थे। काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, आप बाकी चीजें तो समझ ही रहे होंगे। लेकिन विराट कोहली के लिए प्यार कब जागा? विराट कोहली के लिए प्यार मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आप भी बहुत स्मॉल जगह से आए हैं, मैं भी बहुत स्मॉल जगह से आया हूँ, वो भी बहुत स्मॉल जगह से आए हैं। तो हम जब एक ऐसा बंदा जो एक बहुत स्मॉल जगह से आया है उसको हम हाई जाते देखते हैं ना, तो बस उससे ऑटोमेटिकली खुशी प्यार मिलती हो ही है। जाता है। आई लव इट जब वो अपनी सेंचुरी मारता है ना, वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। उनके लिए नहीं, ऐसा लगता है कि हाँ आई विल ऑल्सो डू इट समथिंग लाइक दिस। फिर कोई बच्चा देख के, जैसे मैं उनको देख के खुश हो रहा हूँ, कोई और बच्चा मुझे देख के खुश होगा। तो हाँ। लेकिन मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप भी हैं। कभी कभी मुझे ना काफ़ी बुरा लगता है जब वो किसी यंग प्लेयर को वो करते हैं, यू नो, काफ़ी सारी चीज़ें बोल देते हैं। कभी कोई नया प्लेयर आया, उल्टी सीधी चीज़ें उनको, अभी तो ये पानी लेके आया था, अभी तो ये करके आया था, वो ऐसे ऐसी चीज़ें बोलते हैं, तो आई फील बैड। क्या यार, इतना बड़ा आदमी, हम इसको ना इंस्पिरेशन के तौर पर लेते हैं और ये इस तरीके की बातें कर रहा है। आई फील बैड। इस पर कुछ कहोगे आप? आई ऑल्सो फील बैड, बट शिवम भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि आप उस सेंसेस में जब आप मैच खेल रहे हो, आप compete कर रहे हो, तो उस 40 ओवर्स, अगर आप फॉर एग्जांपल आप 20-20 मैच खेल रहे हो, 40 ओवर्स का गेम है, उस टाइम पे आपको आपकी टीम में लाया ही इसलिए गया है कि आप सामने वाले को हरा के अपनी टीम को जिताओगे, चाहे जैसे भी आप कुछ भी करके आप जीतते हो। और उस मैच के बाद में, जैसा आपने कहा कि ये अभी पानी लेके आया था, लेकिन उस पोस्ट मैच के बाद में जब एक पॉइंट था, ईशान किशन वाज नॉट डूइंग वेल अपने गेम में, तो विराट कोहली वाज द वन जिन्होंने उसके कंधे पे हाथ रख के उसको चीजें समझाई। एंड आफ्टर दैट ही डिड वेल, है ना? सो यही होता है, जैसा हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि आप इंसान कैसे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। काम के टाइम पे आप अपना काम कर रहे होते हो, उस टाइम पे अगर आप सही गलत सोचते रहते हो, ऑब्वियसली सोचना चाहिए, बट हाँ कई बार हीट ऑफ द मोमेंट चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। स्कूल की बात आपने की, मैच खेलते थे आप, आपने कहा अच्छे प्लेयर थे या बुरे? मैं बहुत ज्यादा पैशनेट प्लेयर था। अच्छे प्लेयर थे? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टन, सब मैं था हमारे। तो बस जो भी काम करा है सिर्फ उसमें एंजॉयमेंट ही रखिए। लेकिन हिंदुस्तान का ना हर बच्चा जो मेरी आपकी एज का है ना, 1-2 साल 5 साल बड़े वाले भी, हम बचपन में हमेशा उनको एक थॉट हमेशा सताता था कि मुझे ना क्रिकेटर बनना है। एक्टर को तो चलो वो सेकंड होता है कि एक्टर बनना है, वो सेकंड में हर इंसान के दिमाग में आता है मुझे एक्टर बनना है, मुंबई जाके क्रिकेटर बनना है। कभी ऐसा थॉट आया कि यार क्रिकेट में भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, एंड आई एम नॉट लाइंग एट ऑल भाई। मैं जब बहुत छोटा था, आई थिंक 6th क्लास में रहा हूँगा, तो मैंने एक बहुत क्रूशल मैच देख लिया कि लास्ट बॉल पे इतने रन चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। तो आई यूज्ड टू स्प्रे ऑन माय फेस, और मैं ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था कि लास्ट बॉल पे इतने रन नहीं देने। बट अब मुझे समझ आता है कि वो क्रिकेट से ज़्यादा जो प्यार था वो मेरे लिए एक्टिंग का था। तो क्रिकेटर हाँ बनना तो हर ही कोई चाहता है, बिकॉज हमारे देश में क्रिकेट को जुनून के तौर पर लिया जाता है, पूजा जाता है। अभी देखा आपने पाकिस्तान वाला? पाकिस्तान मैच नहीं, मैं एक्चुअली नहीं देख पाया, मैं शूट कर रहा था। पाकिस्तान को नया फादर मिल गया। अच्छा, अभिषेक शर्मा के नाम से। हाँ, ये चीजें मुझे पता हाँ, चली ये हैं। बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली उन्होंने यार, क्या छक्के पे छक्के लगाए। मिस किया आपने? आप हाईलाइट देखो जाके आके। मैं हाईलाइट जरूर देखूंगा। और बस काम कर रहे थे ना, तो उस टाइम आई ट्राई के ठीक है, क्रिकेट मेरा प्यार था, बट हाँ मेरे को अभी स्क्रिप्ट पढ़ना है और अच्छे से, तो इसलिए मैच स्किप हो गया। बट हाँ मैं पक्का हाईलाइट देखूंगा। और अभिषेक शर्मा वैसे मेरा भी बहुत अब भी करंट वेज में फेवरेट प्लेयर है। हमारी आपकी एज का है। हाँ, है ना? सो हाँ, अच्छा लगता है। क्रिकेटर बनना चाहते थे, बट अभी भी जहाँ है वहाँ खुश है।
खुश तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत हाई जाना है, बहुत ऊपर जाना है, टॉप पे जाना है, बट हाँ बहुत अच्छा लगता है जब मैं 12-15 घंटे काम करता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर वापस अपने काम पे आता हूँ, फिर पैकअप के बाद मैं पॉडकास्ट के लिए आता हूँ। तो दिस इज द लाइफ विच आई वांटेड टू लिव और मैं जी रहा हूँ। सो आई एम लिविंग माय ड्रीम लाइफ। मुंबई को लेकर ना हर किसी इंसान के मन में ना एक इमेज है कि मुंबई जाते हैं लोग एक्टर बनते हैं, मुंबई जाते हैं लोग बड़े बनते हैं, क्योंकि मुंबई ने ना बहुत सारे इंसान को ना बहुत बड़ा बनाया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा बनाया है। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान आप ले लो, दिल्ली से वो आए हैं और इतने बड़े बन गए। जब आप पहली बार मुंबई आए, पहले तो ये बताइए कि मुंबई को लेकर आपकी इमेज क्या थी पहले जब आप भोपाल में थे? मुंबई सपनों का शहर जो हम सब इसे कहते हैं, एंड एक्चुअली ये है। और मैंने मुझे 12 साल हो गए हैं मुंबई में। जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है शिवम भाई, आप, मैं, हम सब अगर हम मेहनती हैं तो ये शहर हम सबको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देता है। एब्सोल्युटली और करेक्ट। मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर मैं स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, बट ये उन गलियों में जहां मैं पहले पैदल घूमता था, हमारे पास फिर पैसे नहीं होते थे तो बस से घूमते थे, फिर रिक्शा से घूमते थे, फिर थोड़े पैसे आए तो बाइक खरीदी, फिर कार से घूमने लगे। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि अगर आप मेहनती हो तो आपको ये जगह कहीं ना कहीं पहुँचा ही देती है। एब्सोल्युटली। अगर आप ईमानदार हो, आप सच्चे हो, तो आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ पहुँचना चाहते हो। और रही बात मुंबई की इमेज की, मुंबई की इमेज जैसी बाहर स्मॉल टाउन्स में लोगों ने बना रखी है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई बहुत अच्छा शहर है, लेकिन अगर आपके माइंड में गलत चीज़ें चलेंगी तो आप कहीं किसी भी शहर में रह के गलत जगह पहुंच जाओगे। अगर आप सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचोगे तो आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे, और मुंबई से अच्छी मुझे नहीं लगता कोई सिटी है। लोकल ट्रेन्स में सफ़र किया आपने? थोड़ा सा ना जो ये व्यू है वो चेंज हो सकता है। हाँ कभी बिल्कुल, किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल करा है मैंने। वो जो भरी रहती है विरार से चर्च चर्च गेट तक जाने वाली, मैं बहुत ट्रैवल किया है उसमें। हाँ। मैंने कहा ना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ और मैंने ये सारी सारी चीजें बिल्कुल एंजॉय करी हैं। जैसे अभी लगता है कि यार मैं कैसे चढ़ पाऊंगा, उस टाइम तो कुछ नहीं, आप खड़े होते हो, आप ऑटोमेटिकली अंदर चढ़ जाते हो। आप गेट पे खड़े हो जाओ, आप उतर जाओगे, या तो गिरोगे या तो अंदर जाओगे। यस। और इतने ज़्यादा लोग हैं मुंबई में, सब अपने काम से काम रखना चाहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं। ये मुंबई की जो लाइफ है ना, लोकल ट्रेन, मेट्रोज, आप ये दूसरी सिटीज़ में जाके बहुत मिस करते हो। हाँ। तो हाँ, मैं मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार यहाँ पे। पहली बार मुंबई आए थे तो कहाँ रहते थे आप? मैं जब मुंबई आया था, मैं आया था मेरे मम्मी पापा के साथ में, और हमारे एक अंकल हैं, अनिल अंकल, तो उनके घर पे रहते थे। फिर काफ़ी टाइम उनके घर रहे, वहाँ से फिर मैं रहा था, मैं कुछ था शिवम भाई 12 साल का, और मैं जिन लड़कों के साथ काफ़ी साल हो गए आपको मुंबई में? हाँ जी। तो मैं जिन लड़कों के साथ रह रहा था वो कुछ थे ऑलमोस्ट 28-30, और मैं सबसे छोटा था उनके बीच में। थोड़े टाइम मैं वहाँ रहा, फिर मेरे नाना नानी आ गए, क्योंकि मैं चीज़ें मैनेज उतने अच्छे से कर नहीं पा रहा था। 12 साल के तो यू नीड समवन जो आपके लिए चीज़ें कर पाए। फिर मेरे नाना नानी आ गए, उनके साथ कई साल रहा, फिर अकेले रहूँ मैं। और 12 साल की उम्र में? हाँ। तो फिर उसके बाद नहीं 12 साल की उम्र में मैं थोड़े टाइम अकेले रहा हूँ। फिर मेरे नाना नानी आ गए, मैं कुछ मुंबई में 7 साल अकेला रहा हूँ। लॉकडाउन एक टाइम था जब मैं मुंबई में अकेला था, मैं घर भी नहीं गया था। और ऑनेस्टली कहूँ ना भाई, तो उस टाइम पे मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी कि अकेले रह के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप बिगड़ जाते हो, बट कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हो और वैसा हो जाता है। तो मैं अकेले रहना चाहता था। मैं इतना मिस करता हूँ उस फेज़ को जो मैंने अकेले रह के करा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सॉर्ट कर ली हैं। मैं ना स्मोक करता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना ही मैं पार्टीज करता हूँ। इतना प्यारा बच्चा है भाई। ना ही मैं लड़कियां, रिश्ते ना ही मैं कहीं घूमने फिरने जाता हूँ। उस टाइम पे मुझे अपने काम की वैल्यू और समझ आई थी। तो आई ट्राई कि मैं दिन भर में भी कहीं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा अपने साथ अकेले बिताना चाहता हूँ। अगर मुझे सेट से टाइम नहीं मिल पाता तो मैं अपनी कार में बैठ के, मैं गाने वाने सुन के ही अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड बड़ा मजा आता है अकेले गाने सुनने में, है ना? दैट इज समथिंग जो आप वो कहते हैं ना, वो फायर इग्नाइट करती है, तो वो बिल्कुल वैसे ही होता है। फाइनेंशियल स्ट्रगल कभी देखा है आपने? क्योंकि हर मिडिल क्लास आदमी, लाइक यू सेड, कि हर मिडिल क्लास आदमी की लाइफ, रोज की जो लाइफ है वो स्ट्रगल ही है। बिल्कुल। तो कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल जब आपको लगा हो कि यार ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है हमारे साथ, हाँ। तो पैसे की पूरी तरह से कमी है ना, बहुत सारी चीज़ें हम खरीदना चाहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो आन पड़ी है हमारे ऊपर और वो हम खरीद नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे।
हाँ, ऐसे ऐसे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगा। और एक फेज़ ऐसा आया था मेरी लाइफ में शिवम भाई, जब बिल्कुल पैसे नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। बट अगेन, जब आपके पॉकेट में पैसे नहीं है, आपके पास काम नहीं है, अगर उस टाइम भी आप ये अपने माइंड में सोच सकते हो कि आप बेस्ट हो, ट्रस्ट मी, आप कहीं ना कहीं से यूनिवर्स, भगवान आपको वहाँ पहुँचा ही देंगे। एक फेज़ ऐसा आया था जब मेरे घर वाले भी शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू ही समझ पाएंगे, सुनेंगे उस बात को। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, थोड़े से पैसे में तो ये रही है बात, कुछ ऑलमोस्ट 1.5 मंथ ऐसा चला है। 20 रुपये में मुझे कुछ 4 रोटी मिल जाती थी और अचार के साथ वो खा के मैं निकल जाता था अपनी बाइक उठा के आराम नगर, यहीं जहाँ हमारा स्टूडियो है इसके पीछे ही कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो वहाँ निकल जाते थे। और उस फेज़ में जब आपके पास पैसे नहीं है, आप एक रूम में जाते हो जहाँ 15 लोग 16 लोग बैठे हुए हैं ऑडिशन देने के लिए, लेकिन आप किसी को शो नहीं कर सकते हो कि ओके व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन माय लाइफ, बट वहाँ पे जाके आपको ये शो करना है कि येस आई एम द बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। तो हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा है, बट हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे पूरी ख़रीदारी करने के बाद, दिवाली की पूरी ख़रीदी करने के बाद पापा अपने लिए जब कपड़े खरीदते थे ना, वो एक एज पे जाके आपको समझ आता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल हाँ बिल्कुल फेस करा है, बट यार अब ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक अगर अभी मैं ठीक हूँ, आगे कभी ऐसा भी टाइम आएगा, देन आई विल आल्सो नॉट फील कि ये स्ट्रगल चल रहा है। हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आज के टाइम पे भाई एक्टर्स की लाइफ कैसी है मुंबई में? मैं एज अ जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव बताऊं तो थोड़ा सा ना टफ है, बट एज एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ के लिए? एक्टर्स पर्सपेक्टिव की एक्टर्स की लाइफ कैसी है, जैसे आप अपनी लाइफ चलाना चाहते हो, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता कि जैसे आप अपने दिन को प्लान करो या अपनी लाइफ को प्लान करो बिल्कुल वैसे ही हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ आपकी थिंकिंग ही पॉजिटिव है, ट्रस्ट मी, आप सही लोगों के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। जैसे मैं आपके पास आ गया, आप मेरे पास हैं, हम कहीं ना कहीं शायद सेम मेंटालिटी के थे, हम कनेक्ट हो गए। और अगर आपके माइंड में ही कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनके पास चले जाते हो। रही बात कि एक्टर्स की लाइफ कैसी है, बहुत अच्छी है यार, मतलब ड्रीम लाइफ है। वाह। एक्चुअली अब देखने जाएंगे तो बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट आई फील कि मैं सिर्फ प्रोज ही देखता हूँ। इससे ये पता चल रहा है ना कि आप अपने प्रोफेशन से कितना प्यार करते हैं, है ना, पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं भैया, कुछ नेगेटिव उसमें देखना ही नहीं है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम नेगेटिव की तरफ ही ध्यान रखेंगे तो पॉजिटिव चला जाएगा। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव को ही देखते चलते हैं। और बहुत लंबा जाना है, अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है यार, 25 साल का हूँ अभी तो। अभी तो कहानी पहले प्यार की कर रहा हूँ। हाँ, अभी कहानी पहले प्यार की कर रहा हूँ। आई होप के जब थोड़ा थोड़ा टाइम आगे जाए तो पूरा इंडिया का प्यार मिलने लगे। बिल्कुल। लेकिन वो ऑडिशंस के ना उस फेज़ के बारे में बताइए। बहुत सारे एक्टर्स से मैं सुनता हूँ ना, अलग अलग कहानियाँ उनके पास होती है, चाहे वो बड़े बड़े एक्टर हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, पंकज त्रिपाठी सर हो, बहुत सारे एक्टर्स ना, उनके पास ना अलग अलग कहानियाँ कहने को होती है ऑडिशंस फेज़ के बारे में, ड्रामा कंपनी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो होती है। प्लीज़ आप थोड़ा सा बताइए आपके फेज़ के बारे में, कैसी थी वो? बहुत डिफरेंट रही है लोगों से, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था मुंबई में, दैट वाज इन 4 बंगलो महाड़ा, और मैं सेलेक्ट हो गया था उसमें। अच्छा, पहले ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हुआ था। और तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि आहा, बस मुंबई को मेरी ही तलाश है और मैं आ चुका हूँ। बट उसके बाद में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेस किए, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जहाँ तालियां भी बजी हैं कई बार ऑडिशन पे। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट उन्हें कुछ चीज़ें शायद मेरी अच्छी नहीं लगी होंगी। मे बी, हो सकता है, हम सबको तो खुश करने आए नहीं है, इम्प्रेस करना, इट्स अप टू देम। हाँ, और जो भी अगर सुन रहा है, इम्प्रेस करना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरी लाइफ का तो पार्ट ही नहीं है। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपना काम नहीं करता हूँ। तो उन्हें कोई चीज़ मेरी शायद अच्छी नहीं लगी होगी और वो चाहते थे कि मैं ऑडिशन ना दूँ। जब मैं ऑडिशन दे रहा था, वो आए रूम में और उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और उन्होंने थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा था, अरे मेरे टेक के बीच में उन्होंने चिल्लाते हुए कहा था कि अरे ऐसे 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 ऑडिशन नहीं देते हैं, आपको आता नहीं है क्या ऑडिशन देना। और तो मैं चला गया था वहाँ से। बट कोई नहीं, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू से कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था वो इंडस्ट्री में अब काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे साथ किया था, जैसा मैंने कहा, अगर आपकी सोच सही है ना, अगर आपकी नीयत सही है, आप इंसान सही हैं, तो भगवान आपके साथ सब कुछ सही कर ही देते हैं। एब्सोल्युटली। कास्टिंग काउच की भी बात होती है, पहले लड़कियों के साथ ज़्यादा होता था,
अब मुझे लगता है कि पहले भी होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया के द्वारा ये फेमस हो रहा है कि यार ये लड़कों के साथ भी चीज़ें होने लगी है। कास्टिंग काउच मतलब जहाँ जो उस टाइप के लोग होते हैं वो आपको अप्रोच करते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही आपको काम मिलेगा। ऐसा कुछ फेस किया आपने? ऐसा कुछ नहीं, मैंने बिल्कुल भी फेस नहीं किया अभी तक। मैं झूठ बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा, मैंने ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया है। और काम कर रहा हूँ, बस काम करते रहना चाहता हूँ। कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता ही है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बट जब तक आपने कभी उस चीज़ के बारे में ना फेस किया हो, जैसे आपने कई लोगों से सुना होगा, बट मैंने अभी तक ऐसा कुछ फेस किया नहीं है, तो मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं डर के मारे नहीं, बट हाँ, अगर जो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है उसके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ। एब्सोल्युटली। लेकिन आपके दोस्त लोगों के साथ तो हुई होगी जो आपके साथ एक्टिंग करते थे या एक्टिंग सीखते थे, बहुत सारी चीज़ें ऑडिशंस वगैरह देते थे। कोई ऐसे है यार दोस्त जिसने मतलब आपको बताया हो कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई? बहुत सारे लोग कुछ कुछ कहते हैं, बट अगेन वही बात है शिवम भाई कि जब तक आपके साथ कुछ ना हो ना, उस चीज़ के बारे में आपको कुछ कहना नहीं चाहिए। आप अभी कुछ कह रहे हो बट आपने वो चीज़ फेस ही नहीं करी है, फील ही नहीं करी है, तो झूठ कहना तो गलत ही हो जाता है फिर। तो उस बारे में कहना ही क्या नहीं बात है। कहानी पहले प्यार की, टच वुड, कहाँ गया वुड? टच वुड, ये रहा काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, इतना ज्यादा लोग प्यार कर रहे हैं। आप यहाँ आए हो और ये सवाल मैं ना पूछूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा लोग प्यार कर रहे हैं। व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ विद दिस शो, आपको लगा था कि यार इतना ज्यादा प्यार, इतनी मोहब्बत इस शो से मिलेगी, इस कैरेक्टर को मिलेगी, अजय को मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, बट आई थिंक बजूका ने भी हमारा इंटरव्यू किया था जब हमारा शो लॉन्च हुआ था। 30 जून को, आप जाके देख सकते हो, मैंने डेट के साथ बताया, आप प्लीज़ जाके देखना। जब मुझसे पूछा गया था कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, और सब ने कहा था कि हमारा कैरेक्टर ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे सोचता है। और जो मैंने पहली लाइन कही थी वो कही थी कि अजय त्रिपाठी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर लड़की को पसंद आएगा। उस टाइम पे जैसे अभी आप हंस रहे हैं वैसे ही उस टाइम पे सब हंसे थे। बट आई एम टोटली ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, थैंकफुल टू गॉड। और जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं, आई सीरियसली बो डाउन टू यू, बिकॉज ऐसा हुआ। जब अजय त्रिपाठी की एंट्री हुई शो में, इट वॉज अ ब्लास्ट। अजय 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 सबको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने लगा। और आई एम टोटली ब्लेस्ड। मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ ऐसी सिचुएशन पे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूँ, बट करो, हो जाओ इमोशनल यार। नहीं, अजय को जितना प्यार मिला है वो मैं वर्ड्स में डिफाइन ही नहीं कर सकता हूँ। और जैसा मैंने कहा, जो आप सोचते हो वो आपके साथ हो जाता है। जैसा मैंने कहा था ना, लड़कियों को पसंद आऊंगा, अब आ रहा हूँ यार, ज़्यादा ही आ रहा है ना? अजय त्रिपाठी की ऐसी कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आपके अंदर भी है? अजय त्रिपाठी की 3 ऐसी क्वालिटीज, और कौन सी ऐसी नहीं है जो आप चाहते हो कि यार ये तो मौसम के अंदर होनी चाहिए थी? ट्रिकी क्वेश्चन। अजय त्रिपाठी से अगर मैं अपने आप को रिलेट करूं, पहली चीज़ कि अजय त्रिपाठी भी दिल से सोचता है, ज़्यादा दिमाग से नहीं सोचता है। और बस आई थिंक दिल से ही सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं सोचना चाहिए। आप जितना ज़्यादा डोंट यूज़ योर माइंड सो मच दैट योर हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। सेकेंडली, अजय खुश रहता है यार, अपनी फैमिली के साथ खुश रहता है। मैं भी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ खुश रहता हूँ। तीसरी चीज़, वो सबसे प्यार करता है, इक्वली प्यार करता है। मैं भी कोशिश ऐसी करता हूँ कि मैं सबको बिल्कुल सेम स्केल पे ट्रीट करूँ, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँ, और कोई मेरे साथ भी नहीं करे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय भी बिल्कुल ऐसे ही है। और 3 ऐसी क्वालिटीज़ जो अजय में है और मैं चाहता हूँ कि मुझ में ना हो। अजय को गुस्सा बहुत आता है, वो चीज़ किसी में भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अपना माइंड कूल रख के काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, यार अजय इतना अच्छा कैरेक्टर है यार, उसमें कोई ऐसी और नेगेटिविटी नहीं है, तो बस यही एक नेगेटिविटी है उसमें। नेहा और संजू के बारे में कुछ बताइए। प्रैंक वगैरह करते हैं उन लोग? क्योंकि मैं सेट पर जाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं। हाँ जी, है ना? हमारा बॉन्ड तीनों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ। तो हम तीनों चाहते हैं कि हम तीनों हमारे करियर में बहुत अच्छा करें। मैं चाहता हूँ वृंदा बहुत अच्छा करे, वृंदा चाहती है मैं अच्छा करूँ, मैं चाहता हूँ विशाल अच्छा करे, विशाल चाहता है कि मैं अच्छा करूँ। तो बस ऐसे ही है, हमारे पास टाइम भी नहीं मिलता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रैंक करें। हम बस सीन करते करते जो हमारे बीच में मस्ती हो जाती है, हम उसमें खुश रहते हैं। लेकिन कभी इनसिक्योरिटी नहीं आती, मैंने देखा है, क्योंकि जब 2 अच्छे एक्टर, 2 अच्छे दिखने वाले एक्टर एक शो में काम करते हैं, जो 2 एक सेम लेवल के, मैं बोल सकता हूँ, थोड़े से वो सीनियर हैं, लेकिन सेम लेवल के भी मैं बोलूँगा क्योंकि एक ही शो में अभी आप काम कर रहे हो, तो उन दोनों के बीच में हल्की सी इनसिक्योरिटी होती है। बट आपके शो में, क्योंकि मैं बार बार जा रहा हूँ शो पे, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, कोई इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ है नहीं।
तो ये कैसे मेंटेन किया आप लोगों ने? इनसिक्योरिटी है ही नहीं। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको पता है कि सामने वाला आपसे बेहतर है, हाँ तो वो है, लेकिन आप अपने माइंड में बेस्ट हो और किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम कोई काम नहीं करते। सो इनसिक्योरिटी तो तब आती है जब आप किसी चीज़ से डर जाएं, आपको लगे कि ओ ये मुझसे बेटर है। नहीं नहीं नहीं, आप बेटर हैं, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने माइंड में बेस्ट हूँ, तो इनसिक्योरिटी वाला कोई फैक्टर ही नहीं आता। आपके इतने सारे फैंस हैं, है ना? मैंने आपके साथ एक फ़ोटो डाल दी थी, आई थिंक इंटरव्यूज़ का कुछ तो डाल दिया, लिंक डाल दिया था, भैया परेशान कर दिया उन्होंने, मैसेज करके इसका इंटरव्यू लो, इनका इंटरव्यू लो, ये करो वो करो ऐसे करो। कभी ऐसा क्रेजी फैन एनकाउंटर हुआ है जो सामने आपको मिले और बहुत अजीब सा बिहेव किया है उन्होंने कि यार ये बहुत बहुत ही ज़्यादा अजीब कर दिया है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? फेस टू फेस ऐसा कुछ क्रेजी नहीं हुआ है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक अभी करवा चौथ का टाइम था तो बहुत सारे लोगों ने, ऐसा क्रिंज लगेगा सुनने में, बट हाँ अभी आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ हाँ। कि मेहंदी से बहुत सारे लोगों ने मौसम 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 लिखा हुआ था। हाँ। तो मैं बताऊँ, मुझे कुछ क्रिंज नहीं लगता इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो यही सोच के आया था मुंबई। मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ लोग पागल हुए हैं, मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया, पूरी दुनिया पागल हो, पूरी दुनिया पागल हो और मैं काम करता रहूंगा बस बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। रिश्ते उश्ते भी आ जाते होंगे आपको शादी के? अभी कहाँ, अभी तो बस नहीं, इंस्टाग्राम पे लोग बोलती थी ना लड़कियां, आई वांट टू मैरी यू, आई वांट टू ये वो है फलाना ढिमकाना। अभी तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे कहती है शिवम भाई, अभी धीरे धीरे देखो, अभी तो बहुत बहुत नहीं, लोग मम्मी पापा चाहेंगे। तो बोलते होंगे ना कि ये चलो ब्याह कर ही लो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ? मम्मी पापा तो हाँ बिल्कुल चाहते हैं कि जल्दी शादी कर लें, बट नहीं, अभी अभी करियर पे फोकस करना है पूरी तरह से। कौन से एज पे आके आपको शादी करनी है कि यार दिस इज द राइट एज और ये इतनी सक्सेस मिल गई है, नाउ आई वांट टू गेट मैरिड? इस चीज के बारे में मैं क्या आंसर दे सकता हूँ मैं शादी ये ट्रिकी है बिकॉज मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसे लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ और मैं बस डरता हूँ कि जो भी मेरी लाइफ पार्टनर हो वो इस चीज़ से ना डरे कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ। और शादी का थॉट ना मेरे माइंड में अभी आता भी नहीं है, बिकॉज अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत 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 काम करना चाहता हूँ। जब प्यार होगा, जिससे प्यार होगा उससे शादी कर लूँगा। मैं ऐसा कोई थॉट नहीं रखता कि यार 10 लोगों को आई विल डेट और उसके बाद आई विल डिसाइड कि नहीं 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 ये सही है। मैं बिल्कुल आपके फ्लॉन्स सब एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर आप मेरे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा। बस आपके साथ अच्छी लाइफ जीऊँगा, जिनसे प्यार हो जाएगा उनसे ही शादी करनी है। सिंपल लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता हूँ, सिंपल रखना चाहता हूँ। जितनी ज़्यादा सिंपल चीज़ें होती हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी चलती हैं। इन शॉर्ट मैंने आपके क्वेश्चन को घुमा दिया, बट हाँ शादी मैं अभी तो माइंड में भी नहीं आती है, तो इस चीज़ को अभी थोड़ा जाने ही देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई रियलिटी शोज करने का इरादा है? जैसे बिग बॉस है, खतरों है, डांस है, दीवाने हैं, यू नो डांस के काफी सारे झलक दिखला जाए और अभी तो एक और शो है राइज एंड फॉल काफी राइज कर रहा है वो शो भी। एक शो है जो है खतरों के खिलाड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस शो में जो भी जाता है ना वो अपने फियर से बाहर आता है। वो एक ऐसा शो है जहाँ पे आप अपने फियर से बाहर आ रहे हो, ऑडियंस आपको देख रही है और वो एक्चुअल में रियल है। शेर के सामने खड़े हो जाना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सेकंड फ्लोर से कूदना, हाँ जी, सेकंड फ्लोर से कूद जाना, विदाउट हार्नेस आप चीज़ें कर रहे होते हो। सो वो एक ऐसा शो है जहाँ पे आप अपने फियर से बाहर आते हो। तो वो एक ऐसा शो है जो मैं शायद करना चाहता हूँ। राइज एंड फॉल देख रहे हो आप? अभी तो मैं इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं देख पा रहा हूँ। रॉन्ग क्वेश्चन टू द रॉन्ग गाय। जहाँ मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देख पा रहा हूँ और मैं कहाँ से अभी मैं एक्चुअली कोई शो भी फॉलो नहीं सुना तो होगा आपने, पवन भैया है उसमें। पवन भैया के बारे में मैंने एक क्लिप सुनी थी उनकी कि अगर हम 30 सेकंड आ जाएंगे तो शो की टीआरपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो पावर स्टार कहते हैं। ये कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस है। लोगों को एरोगेंस लगता होगा, मुझे पता ही उनका कॉन्फिडेंस है। उन्होंने जो स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में, ये उनका कॉन्फिडेंस है। तो ये टोटल कॉन्फिडेंस है। जहाँ वो आते हैं टीआरपी मिल जाती होगी, बिल्कुल मिल जाती होगी। हाँ आती है यार, हम तो देख रहे हैं, उनके लिए देख रहे हैं, है ना। एक है हमारे जैसे मीडिया के भी एक दोस्त हैं, नयनदीप, वो भी गए हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत देख रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, है ना। नयनदीप के बारे में मैंने सुना है, मैंने कई बार उन्हें देखा भी है। और बिल्कुल जैसे ये सपोर्ट कर रहे हैं नयनदीप को, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। यार बिल्कुल यार।